हमारे सभी वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें, बगल की घंटी को दबा दें। यह पूरी तरह फ्री है। जैसे कि मंगल और मंगला मंगली लोगों को परेशान करके रखा है, वैसे ही गंडमूल नक्षत्र लोगों को परेशान करके रखा है। ज़्यादातर जन्मांक मूल नक्षत्र के अंतर्गत अगर देखे गए तो माता पिता परेशान रहते हैं, क्योंकि ऐसी धारणा पहले से चली आ रही है कि मूल नक्षत्र में जन्मा बालक माता पिता और स्वयं के लिए हानिकारक होता है। अब किताबों में क्या लिखा है, शास्त्र में क्या लिखा है, वो एक अलग विषय है। शास्त्र गलत झूठे तो नहीं हो सकते, लेकिन मूल नक्षत्र के ऊपर जितना हमने शोध किया है उस शोध के आधार पे हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या वास्तव में मूल नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र की शांति अनिवार्य है, कि मूल नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र का जो भी बालक जन्मा है या बालिका जन्मी है, क्या माता पिता के लिए हानिकारक है, दिक्कत है, क्या है, कैसे है। मतलब ये इतना क्लियर हो जाएगा आज आपको कि इसके बाद कभी भी अगर आप सुनेंगे मूल या गंडमूल के बारे में तो आप सब कुछ क्लियर कर देंगे अगले का। तो एक निवेदन ये हम करेंगे कि इसको शेयर कर दीजिएगा, अपने पास छुपा के मत रखिएगा, नहीं तो पाप लगेगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि भाई किसी को अगर आप शेयर कर देंगे तो मूला ये सब जिंदगी भर का जो टेंशन रहता है वो हट जाएगा दिमाग से उनके, ठीक है ना। तो वास्तव में जो इसका रहस्य है, जो शोध के अंतर्गत हम पाए, क्या पहले तो ये जान लो कि मूल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। तो केतु और बुध के जो नक्षत्र होते हैं वो मूल के अंतर्गत गणना में आते हैं। अश्विनी मघा मूल ये तीन नक्षत्र केतु के हैं, और यदि तीनों नक्षत्र में अगर किसी एक में भी जन्म हुआ है तो आप गंडमूल के अंतर्गत आ गए। आश्लेषा ज्येष्ठा रेवती ये तीन नक्षत्र बुध के नक्षत्र हैं, इसके अंतर्गत अगर जन्म हो गया तो आप मूल में आ गए, गंडमूल भी कह देते हैं उसको। अब ऐसी मान्यता है कि 27 दिन इसका पूजा अनुष्ठान चलता है, या 27वें दिन होता है इसका पूजा अनुष्ठान, ऐसा नियम है। होना चाहिए, मेरा इसका विद्रोह नहीं है, होना चाहिए। जब इसका शांति कर्म जो करवाते हैं करें, होता है, ठीक है। लेकिन दूसरा एक पहलू देखना जरूरी है कि जिस प्रकार मंगला मंगली अगर कहीं लिखा है कि लग्ने व्यय च पाताले, मतलब कहने का हम हिंदी में बात कर रहे हैं। जैसे मंगल के लिए कहा गया कि लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और 12वें में अगर बैठा है तो जातक मंगला या मंगली होगा, बस इतना पढ़ा गया। लेकिन उसके बाद यह भी लिखा है कि कौन कौन से ऐसी स्थिति परिस्थिति है जहां पर मंगल कैंसिल होता है, कैंसिलेशन होता है। लगभग 70% कुंडली मंगली नहीं होती, लेकिन उन्हें मंगली सिद्ध किया जाता है जबरदस्ती। उसी प्रकार से मूल नक्षत्र के बारे में कि 70% मूल नक्षत्र में जन्मे लोग मूल नक्षत्र के प्रभाव में नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें मूल का एक शंका होता है। जन्म कुंडली में परेशानियों का कारण कुछ और है, लेकिन डायग्नोज नहीं हो पाएगा क्योंकि कारण मूल बताया जा रहा है। और मूल की शांति कितनी बार कराएंगे आप, लेकिन एक दिमाग में बैठा रहेगा कि मूल का है, मूल का है, तो परेशानी बनी रहेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कारण कुंडली में कुछ और होता है, लेकिन एक भय के कारण जो माहौल तैयार है, जो बता दिया गया, आप कारण उसको मानते रहते हैं। ज्योतिषीय शोध के अंतर्गत जो पाया हमने वो ये पाया कि अगर किसी भी जातक का जन्म लग्न बली है, जन्म लग्न बलवान है। देखो एक सूत्र बता दे रहे हैं, सूत्र बताने के पहले एक बात कह दे रहे हैं कि चैनल ही हमारा है नया, और इस वीडियो को शेयर करना तभी लोगों तक पहुंचेगा, और शेयर नहीं करोगे तो कैसे लोगों तक हम पहुंचेंगे। तो तुम्हारा दायित्व है कि लोगों तक हमारी बात को पहुंचाओ। हमारा पुराना चैनल हैक हो गया है, तो इस बात को हमारे पहुंचाओ, ये आपका दायित्व है। अगर आप सुन रहे हो तो सीरियस हो ज्योतिष के प्रति तो हमारी बात को पहुंचाओ, जिससे लोग हमसे कनेक्ट हो सकें। ये हमारा स्वार्थ है, और आपका स्वार्थ है ज्ञान लेना, तो आपको फ्री में मिल रहा है। शेयर बटन दबाइए, शेयर कर दीजिएगा। खैर, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। तो शोध के अंतर्गत हमने पाया वो ये पाया कि अगर किसी भी जातक का जन्म लग्न बली है, लग्न का अंश बली है, अब वो देखने का अपना एक तरीका होता है। सम लग्न है कि विषम लग्न है, कितने अंश पे है, मृत लग्न तो नहीं है, लग्न जीवित है या नहीं, ये सब देखने का तरीका होता है। ये एक ज्योतिषी देख पाएगा। तो जन्म लग्न अगर बली है तो मूल गंडमूल का प्रभाव 90% खत्म हो जाता है। 10% कोई मतलब नहीं है, 10% कोई असर नहीं दिखाएगा। अगर पहला सूत्र तो ये हो गया। दूसरा सूत्र इसका ये है कि अगर जन्म लग्न में ही कोई पंच महापुरुष नाम का राजयोग बना हो। कितने पंच महापुरुष राजयोग होते हैं? पहला बनता है मंगल के द्वारा, जो रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है।
अगर लग्न में मंगल रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और गंडमूल नक्षत्र में आपका जन्म है तो भूल जाइए, गंडमूल का प्रभाव नहीं मिलेगा। मंगल ने नष्ट कर दिया उस प्रभाव को 90% तक। बुध अगर लग्न में बैठकर भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना दे, अगर मूल नक्षत्र में जन्म है गंडमूल में, तो प्रभाव नहीं मिलेगा गंडमूल नक्षत्र का, 90% तक नहीं मिलेगा। बहुत रहस्यमय सूत्र है ये, जान लीजिए। तीसरा, बृहस्पति बनाते हैं हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग। अगर बृहस्पति ने लग्न में बैठकर पंच महापुरुष राजयोग बना दिया, लेकिन लग्न भी याद रखिए धनु आदि होनी चाहिए, तो भी गंडमूल का प्रभाव नहीं मिलेगा 90% तक। एकदम शोध कंप्लीट है, आप अप्लाई करके लोगों पे देख लीजिएगा। अगर शुक्र ने लग्न में बैठकर मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना दिया है, देखिए मैं लग्न अगर यहां बोल रहा हूं तो हर लग्न पे नहीं, वो अपने लग्न में बैठेगा तब बनाएगा ये योग। अगर तुला में बैठा शुक्र जाकर लग्न में तो पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा मालव्य नाम का। तो अगर गंडमूल नक्षत्र में आपका जन्म है तो वो नक्षत्र आपके लिए निष्फल है, आपको कोई नुकसान नहीं देगा। अगर शनि ने शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना दिया लग्न में ही बैठकर, अगर कुंभ लग्न में आपका जन्म हो गया, तो भी गंडमूल का प्रभाव निष्फल हो जाएगा 90% तक। अब बताइए कितने लोगों को डर इससे निकल जाएगा सुनते ही। इतने गहरे गहरे सूत्र हैं और इतने गहरे गहरे शोध, तो घुइयां थोड़ी छील रहे हैं बैठ के। ज्योतिष को जीते हैं तभी फीस लेते हैं। तो मूल नक्षत्र के संबंध में जितने लोगों को भय व्याप्त है इसको शेयर करिएगा, लिख के चुरा के मत बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, शेयर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय सिया राम। एक बात और, जन्म कुंडली दिखवा लिया करो कभी कभी। राम राम। हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो इसके लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें, बगल की घंटी को दबा दें। यह पूरी तरह फ्री है।